वो आपका दिमाग है कि आप उसको किस तरीके से करते हो। तो मेरा दिमाग देख लो, है बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है, बट उसके अंदर पता नहीं पूरे लेंथी वाला लिख रखा है, पूरा चिट्ठा सा लिख रखा है। हमको चिट्ठा नहीं बनाना भैया, डरते बच्चे वैसे भी। आप बिल्कुल ध्यान से देखो क्या करता है। देखो अब इस, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। अब देखो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया आयरन। अब आयरन यहाँ पर कितना है, एक आयरन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना आयरन है, यहाँ 3 आयरन है। यहाँ कितने आयरन है, 3 आयरन है। देखो अब जैसे वैसे बुक वाला तरीका देखा जाए तो यहाँ पे एलिमेंट इस तरीके से लिखा जाता है, और फिर एक रिएक्टेंट की साइड इधर यहाँ पे लिखा जाता है रिएक्टेंट, फिर यहाँ लिखा जाता है प्रोडक्ट, यहाँ 3 है। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से बुक में करवा रखा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना सिखा रहा हूँ कि एट द मोमेंट आपसे आंसर निकल जाए, मतलब तुरंत आपको ये सब झमेला ना करना पड़े। आपको सीधा से बता दो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको ना इसको और इसको इक्वल करना है। बैलेंस का मतलब क्या है, दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जो दोनों के एलिमेंट्स है वो इक्वल करने हैं। आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, द लॉ कंजर्वेशन, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला, वो पढ़ा होगा। तो उसके अंदर वो यही कहता है ना कि दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये दोनों साइड क्या रहना चाहिए, इक्वल। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, अनबैलेंस है, ठीक। तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ सिंपली 3 लिख देंगे, यहाँ सिंपली हम 3 लिख देंगे। अब हमारा आयरन हो गया बैलेंस, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब हम आ जाते हैं H2 पर, अब हम आ जाते हैं H2 पर, ठीक है सर। हम अब आ जाते हैं H2 पर। अच्छा, अब हमें इधर देखना है H2, हाँ बैलेंस है सर, ठीक है H2। अब हम आ जाते हैं O के अंदर, ठीक है, O के अंदर। अब यहाँ O 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब सर अनबैलेंस है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 और यहाँ पे 4 होने चाहिए इक्वल करने के लिए, तो हम यहाँ लगा देंगे 4। अब कई बच्चे ये ऐसे सोचेंगे कि ये H2 है सर, और अब ऑक्सीजन कम है, तो सर ऑक्सीजन के आगे O4 लगा देंगे। या कई बच्चे ऐसे सोचेंगे H2 है सर, O4 कर देते हैं सर, है। या कई बच्चे ऐसे सोचेंगे सर H2 है, O है, ऐसे करके 4 लिख देंगे। ये जितने मेथड है बच्चों गलत है, ठीक। आपको इसके आगे ही लगाना है, ठीक है। 4 ऐसे लगा दिया, 4H2O, ठीक। अब हमने यहाँ पे, अब हमारा क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। पर अब देखो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो गए, और यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी कितने करने पड़ेंगे, 8 करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 3Fe, इसको प्रॉपर लिख लो, 3Fe प्लस 4H2O, 4H2O, Fe3O4 प्लस में 4H2। मतलब हमको हर चीज का ध्यान देना है। हमने यहाँ पर 4 क्यों लगाया था, हमने यहाँ पर 4 ऑक्सीजन को सही करने के लिए लगाया था। अरे मैंने लाइट तो जलाई नहीं, रुको भैया, मैंने लाइट लगा ली, लाइट जलाई नहीं, फर्क नहीं पड़ता कोई भी। हाँ अब ठीक है, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन को मैंने बैलेंस करने के लिए 4 लगाया था, पर अल्टर हो गया। क्या अल्टर हो गया भैया, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग खराब हो गई। फिर हमने यहाँ पर देखा कि कितना खराब